30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 दिल्ली का बिड़ला हाउस, जहां हर दिन की तरह प्रार्थना सभा होने वाली थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर 3 गोलियों की आवाज गूंजी, ठाए ठाए ठाए। और उसी पल एक ऐसा नाम गिर पड़ा जिसने पूरे देश को आजादी दिलाई थी, महात्मा गांधी। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या एक सोची समझी साजिश? कौन था वो शख्स जिसने राष्ट्रपिता को इतनी बेरहमी से मार दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? 30 जनवरी की सुबह गांधी जी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। प्रार्थना, ध्यान और साधारण जीवन, यही उनकी पहचान थी। देश आजाद हो चुका था, लेकिन देश में शांति नहीं थी। भारत का विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क चुके थे। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। गांधी जी इस हिंसा से टूट चुके थे। उन्होंने फैसला लिया, जब तक देश में शांति नहीं आएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। उनका मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन हर कोई गांधी जी से खुश नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिलवाने में मदद की। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मुद्दा आग में घी डालने जैसा था। यही वो समय था जब एक आदमी के दिल में नफरत का बीज बोया गया, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे एक पढ़ा लिखा, शांत दिखने वाला इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो मानता था कि गांधी जी की नीतियां देश के लिए खतरनाक हैं। वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल गया, और नफरत एक खतरनाक फैसले में। नाथूराम अकेला नहीं था, उसके साथ थे कुछ और लोग जो इस मिशन में उसका साथ दे रहे थे। हिंदू महासभा से जुड़े कुछ नाम भी सामने आए। कहा जाता है कि इस हत्या की साजिश कई दिनों से रची जा रही थी। गांधी जी को मारने की कोशिश पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हर बार वो बच गए। शाम 5 बजे गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए निकलते हैं। उनके साथ उनकी पोती और कुछ सहयोगी थे। भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा थी। हर कोई बापू की एक झलक चाहता था। और तभी भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके हाथ में कुछ छिपा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। महात्मा गांधी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके दोनों तरफ उनकी पोतियां आभा और मनु उनका सहारा बनी हुई थीं। गांधी जी थोड़ा देर से निकले थे, इसलिए वो तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। भीड़ रास्ता छोड़ती जाती है। हर कोई बापू को देख रहा था। कुछ लोग हाथ जोड़ रहे थे, कुछ उनके आशीर्वाद के लिए झुक रहे थे। और तभी भीड़ के बीच से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, नाथूराम गोडसे। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं, जैसे वो पहले से सब कुछ तय कर चुका हो। समय 5:17। गोडसे गांधी जी के बिल्कुल सामने आता है। वो झुकता है जैसे उनके पैर छूने वाला हो, और अगले ही पल उसने अपनी पिस्तौल निकाली। ठाए ठाए ठाए। 3 गोलियां सीधे गांधी जी के सीने में। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। कहा जाता है कि गोलियां लगते ही गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और उनके मुख से निकले शब्द, हे राम। लेकिन क्या सच में उन्होंने ये कहा था? कुछ गवाह कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं। आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। जैसे ही गोलियां चली, भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे। कोई रो रहा था, कोई भाग रहा था। बापू को गोली मार दी। लेकिन इस बार कातिल भाग नहीं पाया। नाथूराम गोडसे वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे पता था अब भागने का कोई मतलब नहीं। भीड़ के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। कुछ लोग उसे पीटने लगे, लेकिन तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोडसे को हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुमने ये क्यों किया? तो उसका जवाब था, मैंने जो किया वो सही किया। कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। जैसे ये सिर्फ एक हत्या नहीं,
एक मिशन था। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कुछ और नाम सामने आने लगे। नारायण आप्टे, वीर सावरकर, जिनका नाम विवादों में आया। क्या ये सिर्फ नाथूराम की सोच थी या इसके पीछे एक पूरी साजिश छिपी थी? जैसे ही खबर फैली, पूरा देश सदमे में चला गया। बापू नहीं रहे। लोग सड़कों पर रो रहे थे। हर तरफ मातम छा गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। महात्मा गांधी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके विचार, उनका संदेश, अहिंसा, सत्य आज भी जिंदा है। उनकी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया ने शोक मनाया। जवाहरलाल नेहरू की वो लाइन आज भी गूंजती है, रोशनी चली गई है। गांधी जी की हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक विचारधारा पर हमला था, एक देश की आत्मा पर वार था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या नफरत कभी किसी समस्या का हल हो सकती है? 30 जनवरी 1948 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब विचारों की लड़ाई नफरत में बदल जाती है तो इतिहास खून से लिखा जाता है। एक गोली ने गांधी को मारा, लेकिन क्या हमने उनकी सोच को भी मार दिया? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां अभी और भी बाकी हैं।